हाँ, अस्सलाम वालेकुम। ये सेकंड हमारा पार्ट है। इसमें हम ये जो ग्रैंड रिवीजन हमारी चल रही है, फाइनल रिवीजन, इसका सेकंड पार्ट है। इसमें हम दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे, दो टॉपिक्स है हमारे, एक पंक्चुएशन है और एक आर्टिकल है। हम जो सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर रूल्स हैं वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। पंक्चुएशन आपको मुश्किल लगती है लेकिन इंशाल्लाह इसके बाद नहीं लगेगी, और होपफुली जो क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं चीज़ों के अंदर से आते हैं अक्सर, जो हम यहाँ से डिस्कस करेंगे। कुछ हम कॉमा के रूल्स सबसे पहले डिस्कस करते हैं। नॉन एसेंशियल क्लॉज के अंदर हम कॉमा लगाते हैं। नॉन एसेंशियल क्लॉज को आपने फैसला नहीं करना वो नॉन एसेंशियल है कि नहीं है, आपको नॉन एसेंशियल की पंक्चुएशन का पता होना चाहिए। हु या विच से शुरू होने वाली क्लॉज, दैट से नहीं। हु या विच से शुरू होने वाली रिलेटिव क्लॉज कभी नॉन एसेंशियल होती है, कभी एसेंशियल भी हो सकती है। हाँ, अगर नॉन एसेंशियल है जैसे कि ये वाली है तो हम क्या करते हैं। अब दो कंडीशंस हैं। ये अगर ये दरमियान में आ रही है तो इसके दोनों तरफ कॉमा लगाना है, ये बात याद रखिए। नॉन एसेंशियल क्लॉज के दोनों तरफ, एक जगह पे वो इधर लगाएगा इधर नहीं लगाएगा, कहीं वो इधर लगाएगा इधर नहीं लगाएगा, तो दोनों तरफ लगना चाहिए। अगर यही वाली क्लॉज एंड पे आती है तो उस सूरत में ऑब्वियसली एंड पे, तो सेंटेंस के एंड पे जाके फुल स्टॉप लगता है, तो वो शुरू कॉमा से होती है, एंड पे फुल स्टॉप लगता है, एक तरफ कॉमा लगता है। तो नॉन एसेंशियल क्लॉज के लिए हम कॉमा लगाते हैं, दरमियान में है तो दोनों तरफ, एंड पे है तो शुरू में। द कॉन्फ्रेंस विच वॉज वेल अटेंडेड, ये भी नॉन एसेंशियल क्लॉज है, दोनों तरफ कॉमा लगा हुआ है। नेक्स्ट वन, पॉजिटिव भी नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, एक तरह से वो रीनेम कर रहा होता है एक्चुअली वैसे इसको, ठीक है। तो ये भी इसी तरह से है, अगर दरमियान में आए तो इसके दोनों तरफ कॉमा लगेगा, और अगर एंड पे आता है तो फिर उसके शुरू में कॉमा लगता है और लाइक एंड पे फुल स्टॉप होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ आई मेट बाबर आजम कॉमा बैट्समैन ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। अब बैट्समैन ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम मैंने ये कहा तो ये आपका नॉन एसेंशियल, मैं इसको समझता हूँ तो मैं इसको कॉमा लगा के अलग कर सकता हूँ, तो एंड पे फुल स्टॉप लग जाएगा, ठीक है। तो दरमियान में आए तो दोनों तरफ, एंड पे आए तो एक तरफ। इंट्रोडक्टरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कॉमा का यूज, ये वाला ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से ही आता है, अक्सर आ जाता है। इंट्रोडक्टरी एडवर्ब्स जो भी होते हैं, या कोई फ्रेज है, ट्रांजिशनल फ्रेज है, इवन प्रपोजिशनल फ्रेज भी जो होती है वो 3 वर्ड से अगर ज़्यादा की है, हम उसको अलग करते हैं बाकी सेंटेंस से कॉमा लगा के। लाइक अब ये तो एडवर्ब है, यस, इसको सेंटेंस एडवर्ब भी आप कह सकते हैं, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन भी कह सकते हैं। यस है, ही इज़ हियर, इंटरेस्टिंगली कॉमा लगेगा, एज अ रिजल्ट कॉमा लगेगा, हाउएवर कॉमा लगेगा। जब भी कोई फ्रेज, ऑन द अदर हैंड कॉमा लगेगा। जब भी कोई फ्रेज आपकी स्टार्ट में आ रही है या कोई एडवर्ब आ रहा है इंट्रोडक्टरी, अगर दो आ रहे हैं तो दोनों को आप अलग करेंगे कॉमा लगा के। फॉर एग्जाम्पल एक दफ़ा आया हुआ था सेंटेंस 2020 में, मेरे ख्याल में आया था, ये 21 में, येस वेल आई एम हियर, या कोई भी सेंटेंस हो तो ये येस के बाद भी लगेगा, वेल के बाद भी लगेगा, ये बात याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रास्टिंग एलिमेंट्स, शी लाइक्स टी। अब यहाँ पे देखिए बोलते हुए हमें थोड़ा सा पॉज लेना पड़ता है, तो जब भी आपको बोलते हुए कि पॉज लेना पड़ता है तो उसके लिए कॉमा लगाते हैं। तो मैं बोलता हूँ शी लाइक्स टी नॉट कॉफ़ी, तो बीच में पॉज आया तो हम कॉमा लगाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, एलिप्टिकल कंस्ट्रक्शंस। अब यहाँ पे देखिए ये जो है आई लाइक टी, ये एलिप्टिकल कंस्ट्रक्शन है। आई लाइक टी एंड सो डज ही, आई डोंट लाइक टी एंड नाइदर डज ही। तो यहाँ पे भी हम इधर क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं इसको दूसरी क्लॉज से पहले, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमने कॉमा लगाया, ये किससे लगाया हुआ है, शी लाइक्स टी, ही कॉफ़ी। कॉमा हम तब लगाते हैं जब भी कोई वर्ड या इवन कोई लेटर जब हम ओमिट करते हैं, ओमिशन के लिए भी कॉमा लगता है। जैसे जितनी भी आप लाइक आपका ये वाला है, सॉरी लेटर जब हम ओमिट करते हैं तो हम उस वक्त, तो सॉरी उस वक्त तो हम वो वाला कॉमा लगाते हैं जो ऊपर अपॉस्ट्रोफी वाला होता है, ठीक है। जैसे आप कॉन्ट्रैक्शंस में लगाते हैं ये अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, लेकिन जब भी हमको वर्ड ओमिट करते हैं तो उसके लिए आप कॉमा लगाते हैं। ही क्या है, शी लाइक्स टी, ही लाइक्स कॉफ़ी है, जिसको लाइक्स को हमने छोड़ दिया बीच में तो हम इसकी जगह कॉमा लगा रहे हैं, ठीक। एब्सोल्यूट फ्रेज या पार्टिसिपल फ्रेज, आपको ये पता होना चाहिए क्या होती है। एब्सोल्यूट फ्रेज, ये एब्सोल्यूट फ्रेज है, ये पार्टिसिपल फ्रेज है। तो जब भी ये फ्रेजेस आएंगे एब्सोल्यूट या पार्टिसिपल, तो क्लॉज से पहले
अगर ये क्लॉज के शुरू में आ रही है तो हम कॉमा लगाएंगे, अगर पार्टिसिपल फ्रेज दरमियान में आती है तो फिर हम नहीं लगाते हैं, ठीक है। द बॉयज वेटिंग आउटसाइड आर माई स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे कॉमा नहीं लगेगा। लेकिन अगर शुरू में आती है क्रॉसिंग द रोड कॉमा ही वॉज रन ओवर बाय अ कार, तो अब जब भी पार्टिसिपल फ्रेज शुरू में आएगी आईएनजी से शुरू होती है, थर्ड फॉर्म से भी हो सकती है, तो इधर हम कॉमा लगाएंगे। एब्सोल्यूट फ्रेज तो हमेशा हमेशा कॉमा लगा के लग करते हैं। एब्सोल्यूट फ्रेज होती है एक नाउन, जैसे हम कहते हैं गॉड विलिंग, द मैच नाउन है, आगे ये क्या है, नाउन के बाद जब भी आपका थर्ड फॉर्म आए या नाउन के बाद प्रपोजिशनल फ्रेज आए, वो आपका क्या होता है, एब्सोल्यूट फ्रेज होती है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट फ्रेज या पार्टिसिपल फ्रेज दोनों सूरतों में हमने कॉमा से अलग करना है। नेक्स्ट प्लीज, सेमीकोलन या कॉलन हमने कहाँ पे लगाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंस करना। ये लास्ट ईयर भी आया हुआ था कि सेमीकोलन लगता है कॉलन लगता है, दो क्लॉजेस के बीच में खासकर ये डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता है। याद रखिए सेमीकोलन दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के बीच में तब लगता है जब वो मीनिंग में बहुत क्लोजली रिलेट कर रही हो, और आपको लगता है फुल स्टॉप लगाने से क्लॉजेस का डिस्टेंस बढ़ जाता है। जब आप बोलते हैं लिखते हैं जब, तो वो दूर दूर हो जाते हैं सेंटेंसेस, वो स्ट्रॉन्ग पंक्चुएशन मार्क है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये इतनी दूर दो अलग बातें नहीं हैं, ये तो करीब की बातें हैं दोनों, तो हम बीच में फुल स्टॉप की जगह पे सेमीकोलन लगाते हैं ताकि वो करीब रहें बिल्कुल, ठीक है। तो क्लोजली रिलेट करती हैं दो क्लॉजेस जब मीनिंग में, तो हम लगाते हैं सेमीकोलन। लेकिन दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस अगर इस तरह की हों कि सेकंड क्लॉज फर्स्ट वाली क्लॉज को एक्सप्लेन कर रही है, कोई और बात नहीं बता रही, सेमीकोलन में तो दो मुख्तलिफ दो बातें होती हैं लेकिन वो क्लोजली रिलेट कर रही होती है। कॉलन उस सूरत में लगता है कि पहली क्लॉज के बाद दूसरी वाली क्लॉज पहली क्लॉज को इलेबोरेट कर रही है। सेंटेंसेस देखते हैं हमें समझ आएगी। सेमीकोलन फॉर क्लोजली रिलेटेड, ही इज अ डॉक्टर, ही वर्क्स इन अ लोकल हॉस्पिटल, ये दो क्लोजली रिलेटेड क्लॉजेज हैं, यहां कॉलन नहीं लगेगा, ये बीटा वाला गलत है। ही इज अ डॉक्टर, ही वर्क्स इन अ हॉस्पिटल, ये दो करीब करीब की बातें हैं, तो हमने यहां पे फुल स्टॉप के बजाय सेमीकोलन लगा लिया, क्लोजली रिलेट कर रही है मीनिंग में। शी लाइक्स टी, आई लाइक कॉफी, जो ऑपोजिट चीजें होती हैं दो ऑपोजिट चीजें, ही इज गोइंग नॉर्थ, आई एम गोइंग साउथ, ही लाइक्स टी, आई लाइक कॉफी। अब ये भी बेशक दोनों को ऑपोजिट है लेकिन ये रिलेट कर रही है मीनिंग में, ठीक है। तो एक रिलेशन है, लास्ट ईयर भी आया हुआ था, मैंने यही एग्जांपल लास्ट ईयर दी थी, ही इज गोइंग नॉर्थ, आई एम गोइंग साउथ। अभी लास्ट ईयर एक शायद फेडरल वाले पेपर में आया था या यूएचएस में कि डॉक्टर उमर हैज़ कम और डॉक्टर अली हैज़ नॉट, या इस तरह से कुछ था, ठीक है। तो एक आ गया एक नहीं आया, तो ये मीनिंग में क्लोजली रिलेट कर रही होती है, जहां कॉलन नहीं लगता यहां सेमीकोलन लगेगा, ठीक है। ये क्लोजली रिलेटेड क्लॉजेज है। ही हैज अचीव्ड हिज गोल, ही हैज वन गोल। अब इन दो को देखिए, उसने अचीव कर लिया अपना गोल, यानी यहां ये जो सेकंड क्लॉज है ये इसको एलेबोरेट कर रही है, उसका गोल क्या था, ये गोल अचीव किया उसने गोल्ड मेडल जीत लिया, तो ये एलेबोरेट कर रही है इसको, ठीक है। तो यहां पे हम लगाएंगे कॉलन। और दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिए, कॉलन के बाद अगर पूरी क्लॉज लिख रहे हैं आप तो ये वाला एच कैपिटल होगा। अगर आप एक वर्ड लिख रहे हैं या आप कोई फ्रेज लिख रहे हैं तो फिर नहीं होगा, लेकिन कॉलन के बाद कैपिटलाइजेशन करते हैं अगर ये वाला आपका पूरी की पूरी क्लॉज है, तो ये क्लॉज है तो यहाँ कॉलन और यहाँ पे आप इसको कैपिटलाइज करेंगे। ही हैज़ अचीव्ड हिज गोल, ही हैज़ वन द गोल्ड मेडल, ये कॉलन लगेगा। यहाँ सेमी कॉलन अगर दो ऑप्शंस आ जाते हैं तो सेमी कॉलन वाला गलत होगा, कॉलन वाला सही होगा। देयर इज वन रूल हियर, डू व्हाट आई से। अब यहाँ पे यूं है बेसिकली, ये सेमी कॉलन या ये आपका सेमी कॉलन है एक में देखिए क्या आएगा यहाँ पे, आपको क्या लगता है। यहाँ पे वन रूल को एक्सप्लेन किया हुआ है, एक रूल क्या है, जो मैं कह रहा हूँ वो करिए, ठीक है। तो ये आपकी एक्सप्लेनेशन है, तो इसमें हम क्या करेंगे, कॉलन लगाएंगे। तो आई होप कॉलन और सेमी कॉलन का डिफरेंस क्लियर हो गया। आगे भी कुछ पॉइंट्स हैं, देखते हैं। कंजंक्टिव एडवर्ब्स की पंक्चुएशन आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। देयरफॉर, हाउएवर, नेवरदलेस। अच्छा, इसको हम क्या करते हैं, अगर ये दो क्लॉजेस के बीच में हम इस्तेमाल करें तो ये असल में तो कंजंक्टिव एडवर्ब के तौर पर यहाँ पे फंक्शन कर रहे हैं सिर्फ, देयरफॉर पहले सेंटेंस में। इस सूरत में इससे पहले सेमी कॉलन बाद में कॉमा, ठीक है। अगर आप इसको इस तरह से इस्तेमाल करते हैं जैसे यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया, एक सेंटेंस के शुरू में यहाँ फुल स्टॉप लगा दिया, ही इज नॉट हियर, देयरफॉर, तो अब देयरफॉर के बाद कॉमा आएगा। पहले तो सेमी कॉलन तो लग ही नहीं सकता, फुल स्टॉप लगा हुआ है, कॉमन सेंस की बात है, तो बाद में तो कॉमा लगेगा।
इधर देखिए, अब यहाँ पे दरमियान में मैंने लिख दिया हिज ब्रदर देयरफॉर विल रिसीव हिम, यहाँ लगा सकते हैं हम ऐसे। तो ऐसी सूरत में देयरफॉर को दूसरे हिस्से से अलग करना है आपने, दोनों तरफ कॉमा लगाइए। तो ये 3 तरह की पंक्चुएशन इसकी याद रखिए, हाउएवर, देयरफॉर, नेवरदलेस एटसेट्रा। कॉम्प्लेक्स लिस्ट के अंदर हम सेमीकोलन लगाते हैं। कॉम्प्लेक्स लिस्ट क्या होती है? अगर आइटम्स या फ्रेजेस की लिस्ट के अपने अंदर कहीं पंक्चुएशन, इंटरनल पंक्चुएशन आ जाए, किसी एक आइटम में कॉमा आ जाए या सारे आइटम्स में कॉमा आ जाए, तो उनको अलग करने के लिए सेमीकोलन लगाएंगे। एग्जांपल्स देखते हैं। द कमेटी इंक्लूडेड डॉक्टर हसन द चेयरमैन। अब देखिए, जब भी हम एक बंदे का नाम और उसका डेजिग्नेशन लिखते हैं तो बीच में कॉमा लगता है, या एक बंदे का नाम और उसकी डिग्री लिखते हैं तो फिर भी कॉमा लगता है। डॉक्टर हसन PhD, तो बीच में कॉमा आएगा, याद रखिए। बंदे का नाम और उसके डेजिग्नेशन, कॉमा आएगा। गली का नाम, शहर का नाम, मुल्क का नाम, बीच में कॉमा आता है। तो ये हो गया दूसरा आइटम, ये है हमारा लिस्ट का। तीसरा आइटम अगले वाला। अब देखिए, इसके जब इसके भी अपने अंदर कॉमा, इसके भी अपने अंदर कॉमा है, तो इनको अलग करने के लिए फिर हम कॉमा नहीं लगा सकते। हम क्या, कॉमा से कोई बड़ी चीज लगाएंगे, वो क्या होगी? सेमीकोलन है। तो जब भी आइटम्स के, किसी लिस्ट के आइटम्स के अपने अंदर कॉमा आ जाए तो उस लिस्ट के लिए बीच में हम सेमीकोलन लगाते हैं। यहां पे भी सेमीकोलन लगेगा। नेक्स्ट, अगली एग्जांपल देखिए जरा। वी विजिटेड लंदन। अब देखिए, जैसे मैंने बताया आपको कि ये लंदन है, द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड, एडिनबर्ग द कैपिटल ऑफ, एक सेकंड, स्कॉटलैंड, एंड कार्डिफ द कैपिटल ऑफ वेल्स। अब देखिए 3, ये तो शहर है और ये आपका मुल्क का नाम है साथ, तो इसको, शहर को और मुल्क को अलग अलग करने के लिए कॉमा लगाएंगे। तो अब ये पूरी लिस्ट है, तो यहाँ ये एक आइटम है, ये दूसरा आइटम है, तो इसके बीच में फिर क्या लगाते हैं हम? सेमीकोलन लगाते हैं। समझ आ गई ये बात की? आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। कॉम्प्लेक्स लिस्ट के अंदर हम लगाते हैं। आखिरी पॉइंट सेमीकोलन का, फैन वॉइस के साथ भी हम सेमीकोलन लगाते हैं। फैन वॉइस से पहले नॉर्मली हम कॉमा लगाते हैं। कॉमा भी उस सूरत में लगाते हैं कि अगर इन 2 क्लॉजेज का सब्जेक्ट डिफरेंट हो या क्लॉजेज बहुत लंबी लंबी हो, वरना हर दफ़ा फैन वॉइस से पहले कॉमा भी नहीं लगाते, ये भी याद रखिए। अब यहाँ पे क्या है, अगर फैन वॉइस वाली 2 क्लॉजेज में, ये 2 क्लॉजेज हैं मैंने ज्वाइन की फैन वॉइस से। अली माई एल्डर ब्रदर इज़ अ डॉक्टर, अहमद माई यंगर ब्रदर इज़ एन इंजीनियर। ये 2 क्लॉजेज हैं जो मैंने ज्वाइन की हुई है। देखिए अब क्या मसला है, ये एंड से ज्वाइन किया मैंने, अब इसके अपने अंदर भी इंटरनल कॉमा आ रहा है, इसके अंदर भी कॉमा आ रहा है यहाँ पे। तो जब भी इन 2 में से, दोनों में या किसी एक में भी अगर कॉमा आ जाए, तो फिर फैन वॉइस से पहले हम कॉमा, यानी एंड से पहले यहाँ पे, या फैन वॉइस वाला कोई भी कंजंक्शन है उससे पहले कॉमा नहीं आएगा, यहाँ पे फिर सेमीकोलन लगाएंगे। क्योंकि कॉमा वाली क्लॉजेस को अलग करने के लिए कॉमा से कोई बड़ी चीज़ लगानी पड़ेगी, तो सेमीकोलन आएगा। तो ये याद रखिए जी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? कॉलन। 2-3 यूजेस हैं कॉलन के। एक तो ये बात याद रखनी है, कॉलन हमेशा कंप्लीट सेंटेंस के एंड पे लगाइए। अगर सेंटेंस में लगा रहे हैं तो और भी इसका इस्तेमाल होता है। लाइक कोई डायलॉग जब बोलते हैं तो एक कैरेक्टर का नाम और उसके बाद कॉलन आता है, फिर डायलॉग आता है। लेकिन मैं जहां बात कर रहा हूं, ये इसको जरा समझिए। ये 4 ऑप्शंस, इसको पढ़िए जरा। ही नीडेड 3 थिंग्स, रिस्पेक्ट, ओबीडियंस एंड लव। ही नीडेड रिस्पेक्ट, ये गलत है। ये तो नीड के बाद नीड वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में कभी कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं आता, तो यहां कॉलन ना लगाइए प्लीज। ही नीडेड, यहां कॉमा भी नहीं आएगा। फिर अगर आपको ये नहीं सेंटेंस लिखना, ही नीडेड 3 थिंग्स, ये तो सेंटेंस पूरा हो गया। ही नीडेड 3 थिंग्स या ही नीडेड दीज थिंग्स पूरा हो गया। अब कॉलन लगाइए, लिस्ट लिखे 1 2 3, ये सही है सेंटेंस बिल्कुल। लेकिन अगर मैं यूं लिखूं ही नीडेड, ये तो आधा है, ये गलत हो गया। अब यहां पे क्या है, यहां जैसे मैंने इधर बताया कि वर्ब और उसका ये तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बीच में जब ये नहीं आ सकता, कॉमा भी नहीं आ सकता, कोई पंक्चुएशन भी नहीं आती, तो फिर आप ये वाला सही कर सकते हैं। अगर 3 थिंग्स पूरा सेंटेंस नहीं लिखना, फिर लिस्ट क्यों बना सकते हैं? ही नीडेड रिस्पेक्ट, ओबीडियंस एंड लव, ये वाला सेंटेंस भी सही है। या तो पूरा सेंटेंस लिखने के बाद कॉलन लगाइए और आगे लिस्ट बनाइए, या फिर आप इस तरह से सेंटेंस बनाइए और वर्ब के बाद में आप कॉमा लगा के लिस्ट बना लीजिए। लेकिन यहाँ पे कोई बीच में कॉमा या कॉलन, सेमीकोलन कुछ भी नहीं आएगा। बिफोर अ वर्ड और फ्रेज दैट एक्सप्लेन्स द अदर प्रीसीडिंग क्लॉज। अभी हमने देखा कि हम एक क्लॉज के बाद जब दूसरी क्लॉज पहले वाली क्लॉज को एक्सप्लेन कर रही होती है तो हम कॉलन लगाते हैं बीच में। लेकिन कभी ऐसे होता है कि इस क्लॉज के बाद सिर्फ एक वर्ड आता है या एक फ्रेज आती है, वो भी एक्सप्लेन ही कर रही होती है।
एलेबोरेट कर रही होती है, लेकिन जरूरी नहीं वो पूरी क्लॉज हो जैसे हमने पहले देखा था। इवन एक वर्ड भी आएगा तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे, कॉलर लगाएंगे। फ्रेज आएगी तब भी कॉलर लगाएंगे। ही वॉज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ वन थिंग, अब वो वन थिंग क्या है उसको एलेबोरेट किया है, डेथ। ही हैड ओनली वन मिशन, वन मिशन क्या है, टू डिफीट हिज ओपोनेंट्स, तो मिशन को एक्सप्लेन किया। तो फ्रेज लगाएंगे या वन वर्ड लगाएंगे तो ये कैपिटलाइज नहीं होगा। जो हमने पहले पढ़ा था, अगर पूरा सेंटेंस है तो फिर इसको कैपिटलाइज भी करेंगे। नेक्स्ट करिएगा, नेक्स्ट। एपोस्ट्रोफी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 पॉइंट से सिर्फ। पोजेशन के लिए हम एपोस्ट्रोफी कैसे लगाते हैं ये देखना है। अच्छा, यहां गर्ल्स बैग, अब देखिए अगर एक लड़की का बैग है, सबसे पहले मैं आसान करके इसको समझा देता हूं, एक पॉइंट छोटा सा आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए एपोस्ट्रोफी और एस, दो चीजें हम लगाते हैं पोजेशन के लिए, एपोस्ट्रोफी और एस। सबसे पहले जिस वर्ड के साथ लगाने हैं ना, जिसकी पोजेशन शो करनी है, वो पूरा वर्ड लिखिए। यानी अगर आप गर्ल के साथ लगाना चाह रहे हैं तो आप गर्ल लिख लें, अगर आप गर्ल्स के साथ लगाना चाह रहे हैं तो आप गर्ल्स लिख लें। ठीक, पूरा वर्ड आपने लिख लिया। इन दोनों में से सोचे समझे बगैर पहले वाला तो लगा दे दोनों के साथ, ये आपने लगा दिया एपोस्ट्रोफी, इस पे तो सोचना ही नहीं है। पहले पूरा वर्ड लिखिए, उसके बाद ये आपने लिख दिया, उसके बाद ये तो लगा दें स्ट्रेट अवे। अगला पॉइंट ये है कि क्या हमें एस लगाना है या नहीं लगाना, इस पे आके सोचिए। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। अब मैंने लिखा चिल्ड्रन, अब चिल्ड्रन के साथ मैंने एपोस्ट्रोफी तो लगा लिया, अब क्या एस लगाना ही नहीं, सवाल सिर्फ एस के ऊपर होता है। पहले पूरा वर्ड लिखने के बाद एपोस्ट्रोफी लगाने के बाद फिर सोचिए। अब क्या है, अगर आपका ये वाला एस, ये देखिए जैसे गर्ल्स एस है, ये वाला एस, ये अगर तो ये प्लूरल वाला एस है तो हम आगे एस नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर ये नाम वाला एस है जैसे चिप्स है तो फिर हम आगे एपोस्ट्रोफी लगाएं, ये एस लगाएं तब भी ठीक है, और अगर हम ना लगाएं तब भी ठीक है, हमारी अपनी मर्जी है, जो मर्जी करें, दोनों में से, दोनों से ही। तो ये है बेसिकली। अब मैं एक लड़की की बात कर लूं, ये सही है, बॉयज चीफ। अब देखिए ज्यादा लड़कों का चीफ है ना, एक लड़के का चीफ तो नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली ये बॉयज आएगा, एपोस्ट्रोफी आएगा। अब क्योंकि ये वाला एस पे एंड हो रहा है और ये प्लूरल वाला एस है तो आगे एस नहीं लगाएंगे। अब ये वाला गर्ल्स बैग, ये गर्ल्स क्योंकि लड़कियों का बैग नहीं, लड़कियां अगर ज्यादा हैं तो उनके बैग्स होंगे, ठीक है, तो गर्ल्स बैग ये वाला सही है। वाज बॉयज चीफ, ये बॉयज चीफ यहां पे गलत है, तो फर्स्ट वाला सेंटेंस सही लग रहा है, द गर्ल्स बैग। द चिल्ड्रंस टॉयज, अब चिल्ड्रन देखिए जो प्लूरल है आपका एस पे एंड नहीं हो रहा, तो ये ऐसे नहीं करेंगे हमने चिल्ड्रन लिखा, एपोस्ट्रोफी लगाया, क्या हमें एस लगाना ही नहीं लगाना, क्योंकि ये प्लूरल तो एस पे एंड ही नहीं हो रहा, तो हम क्यों नहीं लगाएंगे, यहां पे हम लगाएंगे, इस तरह से लगेगा। अब फिर अगली बात ये है, जॉइंट पोजीशन है या इंडिविजुअल है। आप अगर गौर से सेंटेंस पढ़ेंगे तो खुद ही समझ आ जाएगी। अहमद और हसन के रिजल्ट कार्ड्स, ये देखिए नाउन प्लूरल लगेगा, 2 रिजल्ट कार्ड्स हैं, इसका मतलब है उनके घरों को भेज दिए गए। तो जब दोनों की अलग अलग पोजीशन है तो अहमद के साथ भी एपोस्ट्रोफी लगाइए, इसके साथ भी एपोस्ट्रोफी लगाइए, ठीक है। अगर दोनों की कंबाइन एक चीज है, बस दोनों की एक ही है, अहमद और हसन की गाड़ी लेट थी, इसका मतलब है दोनों की एक ही बस है, एक बस है, तो यहां पे हमने क्या किया, एक के साथ सेकंड वाले के साथ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, ठीक है। तो जॉइंट पोजीशन के लिए दोनों के साथ, इंडिविजुअल पोजीशन के लिए, जॉइंट पोजीशन के लिए सेकंड वाले के साथ, इंडिविजुअल के लिए दोनों के साथ। फिर हम प्लूरल के लिए क्या हमें एपोस्ट्रोफी लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। असल जो बात है, सही बात ये है कि एपोस्ट्रोफी ब्रिटिश इंग्लिश से कहती है कि हम सिर्फ 2 चीज़ों के लिए लगाते हैं, या हम पोजेशन के लिए लगाते हैं या हम कॉन्ट्रैक्शन के लिए लगाते हैं। जैसे जितनी कॉन्ट्रैक्शन से कांट है, डाउट है, डजंट है, जितनी सारी भी है उसमें एपोस्ट्रोफी लगती है। प्लूरल के लिए हमें नहीं लगानी चाहिए, लेकिन फिर भी हमें देखना है, लास्ट ईयर पे आया हुआ था एक एमसीक्यू और उसको उन्होंने जो सही किया हुआ था वो ये वाला किया हुआ था, प्लूरल के साथ एस। तो आप थोड़ा सा आप ये देख लीजिए कि अगर हमें इस तरह की किसी चीज़ का प्लूरल बनाना है, सीडीज का प्लूरल ये होगा, एमपीएस का ये होगा। अगर आपको स्मॉल लेटर्स का प्लूरल बनाना है, जैसे पी है या क्यू है, 2 पी, उसके नाम में 2 पी और 2 क्यू आते हैं, तो पीज एंड क्यूज आप इसके एपोस्ट्रोफी लगा के बनाइए। अगर 1 2 3 का प्लूरल बनाना है तो फिर आप इसके साथ इस तरह से बनाइए,
वैसे ये वाला ज्यादा सही है, 1 2 3 के प्लूरल के साथ हमें सिर्फ एस लगाना चाहिए, अपोस्ट्रोफी नहीं लगाना चाहिए। लास्ट ईयर उन्होंने ऑप्शन ही नहीं दिया था ये वाला, सिर्फ ये वाला दिया हुआ था, तो यही वाला सही करना पड़ा, ठीक है। तो आप अभी भी इसको फिर यही समझिए, ठीक है। और जब कोई वर्ड एंड पे एस हो रहा हो, जैसे ये वाला है, गॉड्स, फॉर गॉड सेक, हम ये तो एस लगाते हैं, अपोस्ट्रोफी भी लगाते हैं। फॉर यूर सेक हम कहते हैं, वैसे फॉर यूर सेक भी होता है, यहां एस ना लगाइएगा। कॉन्शियंस, अब ये एस की साउंड है, एस नहीं है, लेकिन कॉन्शियंस एस की साउंड है, तो यहां इसके बाद अपोस्ट्रोफी ना लगाइएगा, गुडनेस के साथ आगे ना लगाइएगा, जस्टिस के साथ आगे ना लगाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज। सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, देखिए बहुत आसान है। अगर फैन वाइज आ रहा है या सेमी कॉलन रहा है दो क्लॉजेस के बीच में, तो वो आपका क्या बनता है, कंपाउंड सेंटेंस बनता है, ठीक है, ये वाला। और अगर फैन वॉइस के अलावा कोई और कंजंक्शन आ रहा है दो क्लॉजेस के बीच में, तो वो आपका बनेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगर एक फैन वॉइस वाला आ रहा है, एक दूसरा सेंटेंस आ रहा है, तो वो बनेगा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट है, तो वो सिंपल सेंटेंस। इनको जरा गौर से पढ़िए। ही लव्स कॉफी एंड टी, एक सब्जेक्ट है, सारा प्रेडिकेट है, सिंपल सेंटेंस। ही लव्स कॉफी, आई लव टी, ये बट लगा हुआ है बीच में, फैन वॉइस वाला, दो क्लॉजेस हैं। देखो दो सब्जेक्ट्स हैं, एक ये सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट्स हैं, दो क्लॉजेस हैं, तो फैन वॉइस वाला कंजंक्शन है, तो ये आपका क्या बना, दिस इज योर कंपाउंड सेंटेंस। ही लव्स कॉफी, आई लव टी, दरमियान में कंजंक्शन आ गया, कौन सा वाला, फैन वॉइस के अलावा। सिर्फ 7 कंजंक्शन याद रखिए फैन वॉइस वाले, ठीक है। उसके अलावा जो भी कंजंक्शन है जब आ जाएगा बीच में, तो ये आपका क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कंजंक्शन जरूरी नहीं कि दरमियान में ही आए, ये दो हिस्से बन गए, एक ये, कंजंक्शन शुरू में भी आ सकता है। आपने देखना है कंजंक्शन कौन सा, सिर्फ कंजंक्शन से करिए। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वाले उस मामले को जरा सा छोड़ दीजिए जब आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो ये आपका कंजंक्शन फैन वॉइस वाला नहीं है, तो ये क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अक्रॉस द रोड बिहाइंड द रैम्पर्ट ऑफ एंशिएंट एम्स ले ब्रुकफील्ड। अब ये देखिए, ये सारी हैं फ्रेजेस, तो फ्रेजेस जितनी मर्जी लग जाएं, ये वर्ब है, ये इसका बेसिकली इन्वर्जन हुई है, ये सब्जेक्ट है। तो फ्रेजेस जितनी भी लग जाएं, ये सेंटेंस सिंपल रहता है जब तक आपकी क्लॉज ना बने। डिस्पाइट लूजिंग द फर्स्ट 2 मैचेस ऑफ द सीरीज, ये सारी की सारी फ्रेज है। द टीम, एक ही सब्जेक्ट है टीम, तो ये क्या बनेगा आपका, ये आपका सिंपल सेंटेंस है। बीइंग अ फादर, ही इज रिस्पॉन्सिबल to look for looking after you and for supporting and funding your education a basic need, ये सिंपल सेंटेंस है। सेंटेंस की लेंथ पे ना चाहिएगा, सिर्फ इसमें ये सब्जेक्ट है, बाकी ये पहले वाली भी फ्रेज है, अगले वाली सारी भी फ्रेजेस हैं, तो फ्रेजेस जितनी भी लग जाए वो सिंपल सेंटेंस होता है। नेक्स्ट करिएगा प्लीज। आर्टिकल है, आर्टिकल को एक सेकंड जरा देख लीजिए। ये सारा देख लें आर्टिकल को, बहुत डिटेल लिखा हुआ है कि जहां पे आपने सारे का सारा दा लगाना है, इन सब के साथ। रिवर्स है, माउंटेन रेंजेस है, इंडिविजुअल माउंटेन के साथ नहीं लगाते, इंडिविजुअल लेक के साथ नहीं लगाते, ये सारे का सारा मैंने इसको सम अप किया हुआ है। इसको जरा देख लीजिए, एक तो ये है, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन, कुछ एक्सप्रेशन है ओनली सेम, नेक्स्ट इन सब के साथ भी दा लगाना है, इन कंट्रीज के साथ दा लगाना है, यूक्रेन के साथ दा नहीं लगाना। ये नई इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, यूक्रेन के साथ दा नहीं लगाना प्लीज़, क्योंकि इसकी स्टोरी है लंबी, बट मैं अभी बता नहीं सकता। बट अभी सिर्फ ये याद रखिए कि यूक्रेन के साथ हम नहीं लगाएंगे, कोंगो के साथ, गैम्बिया के साथ, हेग एक सिटी का नाम है उसके साथ भी लगाएंगे। पिछले लेक्चर में हमने आर्टिकल कवर किया था, आप उसको भी देख सकते हैं। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के साथ लगाते हैं, इन डिजीज़ के साथ आपने लगाना है, जो डिजीज़ स्प्रेड होती हैं लाइक वायरल डिजीज़ जितनी सारी भी होती हैं उनके साथ हम लगाते हैं दा। आगे करिएगा नेक्स्ट प्लीज। जीरो आर्टिकल हम प्लूरल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन सब जनरल सेंस में यूज करते हैं तो उनके साथ लगाते हैं। मील्स के साथ, गेम्स के साथ, डेज ऑफ द वीक, मंथ ऑफ द ईयर, सब्जेक्ट, फील्ड ऑफ स्टडी, साइंस, आर्ट्स, मैथ्स वगैरह, इन सब के साथ नहीं लगाते, जीरो आर्टिकल लगता है। हेवन और हेल, गॉड, सोसाइटी, नेचर, मैनकाइंड में, इन सब के बाद हम सारे पहले जीरो आर्टिकल लगाते हैं। लैंग्वेजेस से पहले लगाते हैं। इन डिजीजेस को याद रख लें, इनसे पहले हम जीरो आर्टिकल लगाएंगे। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, बीच में कोई आर्टिकल भी नहीं आता, जीरो आर्टिकल आता है। अब इनके साथ जरा याद रख लें, नेम ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, कभी दा भी लगता है जब भी किसी नाम के बाद
पर्टिकुलर अगर कोई क्वालिफाइंग फ्रेज या क्लॉज आ जाए फिर दा लगता है। ही इज द विराट कोहली ऑफ आवर टीम। ऑफ आवर टीम जब भी आएगा ये आपकी क्वालिफाइंग फ्रेज है तो दा लगेगा, ठीक है। फैसलाबाद इज द मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान, ऑफ पाकिस्तान लगा, क्वालिफाइंग फ्रेज है तो दा लग जाएगा। इसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, मटेरियल नाउन्स जब भी ये पर्टिकुलर सेंस में यूज होते हैं तो इसके साथ दा लगता है। मील्स पर्टिकुलर होते हैं तो इसके साथ दा लगता है। आ भी लगता है जब इनसे पहले अर्ली या लेट लगा हुआ हो, एडजेक्टिव लगा हुआ हो। डेज ऑफ द वीक के बाद भी जब आगे द संडे वी विल टेक आवर एमडी कैट एग्जाम, वी विल टेक आवर एमडी कैट एग्जाम आपकी क्वालिफाइंग क्लॉज है तो इसके साथ आपका लगेगा दा लगेगा, ठीक है। इससे पहले तो इनके साथ भी लग सकता है, कॉमन नाउन्स के साथ भी लग सकता है जब इससे पहले हम आगे हम क्वालिफाइंग फ्रेज या क्लॉज लगाएंगे। अब आपको प्रैक्टिस करनी है। मेरे टेंसेस वाली एक वीडियो पड़ी हुई है पार्ट 1 पार्ट 2, उसके अंदर बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, आप उसको प्रैक्टिस करिए। आर्टिकल के ऊपर 50 एमसीक्यूज की एक वीडियो पड़ी हुई है, आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं सारे, सिर्फ देखिए और प्रैक्टिस करिए।